हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। उसका हम थर्ड ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड ब्लॉक की फर्स्ट यूनिट हम देखेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, देयर नीड एंड सिग्निफिकेंस। तो आप इसको थर्ड ब्लॉक में काउंट करोगे तो ये फर्स्ट यूनिट है, और वैसे अगर टोटल ओवरऑल स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो ये 9th यूनिट होगी हमारी। ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा समझते हैं कि ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है ये क्या है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस होती है, और जो मटेरियल होता है उसको किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से उस मटेरियल को बनाना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम इन बारीकी से इसमें समझेंगे। सबसे पहले तो हम इसको कुछ एक इंट्रो के रूप में मैं आपको बताऊं कि इंट्रो इससे रिलेटेड कैसे लिखेंगे। आप कोई भी अगर क्वेश्चन आता है जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड है तो इंट्रो में आप डालेंगे दैट टेक्स्ट बुक, कोर्स बुक्स, teaching materials are the most important part for use by the teachers and the student। ठीक है, आपको पता ही है टेक्स्ट बुक हैं, कोर्स बुक हैं, या फिर हमारे टीचिंग कोई भी मटेरियल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑफकोर्स टीचर के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी। दीज गिव डायरेक्शंस टू द टीचर्स, हेल्प इन द completions of the course and are a strong guideline for the examination preparation। अभी यहीं से ले लो ना, हमारा इग्नू का जो मटेरियल है तो क्यों ज़रूरत है? सिंपल भाई, क्योंकि हम इससे क्या होगा, आपको एक बेहतर तैयारी करने का मौका मिलेगा, एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, इससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है। दूसरा, टीचर के लिए इसलिए फ़ायदेमंद है, जैसे अभी मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो जो मटेरियल है उसी के बेस पे तो मैं लेक्चर बना रहा हूँ। तो दोनों ही रूप से, मीन्स टीचर हो चाहे स्टूडेंट, दोनों के लिए कोर्सेज़ का जो मटेरियल होता है, कोर्स बुक होती हैं, टेक्स्ट बुक होती हैं और अदर मटेरियल होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस है वो 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जैसे लर्नर, टीचर, मटेरियल, टीचिंग मेथड एंड इवोल्यूशन। एक आपको वैसे बता रहा है कि जैसे आप जब अगर हम इंग्लिश कोर्स की बात करें तो लैंग्वेज अगर सीखनी है तो उसमें भी मेजर 5 कंपोनेंट चाहिए, और उन 5 कंपोनेंट में देखोगे तो मटेरियल भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो 5 कंपोनेंट किसी भी चीज़ लर्निंग में क्या होता है? पहला, लर्नर। भाई अभी मैं लेक्चर बना रहा हूँ, सामने वाला कोई सुनने कोई रेडी ना हो या कोई सुने ही ना, तो बनाने का तो ऑब्जेक्टिव नहीं कुछ, मतलब क्या मतलब बनता है फिर? तो लर्नर होने चाहिए, फिर टीचर भी होना चाहिए। अब आप सुनने के लिए तो बहुत रेडी हो, लेकिन आपको मान लो कोई लेक्चर मिल ही नहीं रहा है यूट्यूब पे, तो क्या होगा? तो इसका मतलब लर्नर भी होने चाहिए, टीचर्स भी होने चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, टीचिंग मेथड होना चाहिए। क्योंकि अगर टीचिंग मेथड नहीं हुआ, अब मैं आपको कुछ भी कचरा पढ़ा के चला जाऊँ, जो भी रायता फैलाऊं मैं, और आपको कुछ भी कचरा दिमाग में डाल के मैं निकल जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका होता है टीचिंग का भी, तो वो टीचिंग मेथड आपके पास हो, और इवेलुएशन, कि मैं खुद को भी इवेलुएट करता रहूं कि हाँ मेरे को और कैसे बेहतर करना है, किस तरीके से बेहतर मुझे अपनी टीचिंग्स को इम्प्रूव करना है और अच्छे से मेथड से समझाना है। ये सेम स्टूडेंट्स को भी करना होता है कि पिछली बार हमारा जो सेमेस्टर था उसमें कितने नंबर आए, तो अब की बार हमें क्या करना चाहिए। तो सिंपल है, किसी भी लर्निंग में 5 चीज़ें होती हैं ना, लर्नर, टीचर, मटेरियल, टीचिंग मेथड और इवोल्यूशन। तो उसमें मैं बात कर रहा था कि मटेरियल भी देखो वहाँ पे सेंटर में आता है, कि मटेरियल तो होना ही चाहिए। तो ये इंट्रो में आप लिखोगे। दूसरा देखो, एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो भी स्टूडेंट्स नोट्स को बाई करते हैं, तो जिनके पास भी नोट्स हैं ना, तो आप बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, जो नोट्स में मैंने आपको इंट्रो दे रखा है बस उसी इंट्रो को आप यूँ का यूँ छाप देंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स जो न्यू हैं और जो फर्स्ट टाइम मान लो लेक्चर सुन रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मेरे जितने भी कोर्सेज़ हैं ये आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे, उन सबसे रिलेटेड मैं कोर्स नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूं, जो कि बिल्कुल क्रीम फॉर्म में होते हैं। तो वो 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप मेरे या तो मेल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकते हैं, और मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, ये सब चैनल डिस्क्रिप्शन पेज में आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक चीज़ हुई। अब आगे चलते हैं। तो इंट्रो मैंने आपको बताया। अभी देखो, इसको ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसको अप्रोच कैसे करोगे। तो इसमें ना हम इसको तोड़ेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में। जैसे पहले क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मटेरियल, कि हम देखेंगे कि मटेरियल के हिसाब से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये एक अप्रोच है पढ़ने की। इसको ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा मतलब बोरिंग या अलग तरीके से दे रखा है, तो इसको सही जो मेथड है इसका पढ़ने का वो ये है कि क्वेश्चंस की फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में हम पढ़ेंगे तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें आपको मैं अगर चलूँ, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन मटेरियल, मटेरियल के आधार पे हम क्वेश्चंस अपने बनाते हैं। जैसे है कि वाई आर टेक्स्ट बुक इम्पोर्टेंट, कि टेक्स्ट बुक जो है वो लर्नर और टीचर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है।
तो भाई सिंपल है, हमने देखा इंट्रो में भी कि टीचर्स गिव डायरेक्शन, sorry, textbook give direction to the teachers and students about the course to be covered and they are provide direction when preparing for any examination. तो दोनों के लिए, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने में स्टूडेंट को हेल्पफुल है, और टीचर उसको अप्रोच ऐसे करेगा कि मुझे किस तरीके से इस अपने जो सिलेबस उसको कवर कराना है, तो उसको एक डायरेक्शन मिलती है। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखें कि इन योर ओपिनियन शुड एग्जामिनेशन बी बेस्ड एंटायरली ऑन टेक्स्ट बुक या फिर कुछ अदर तरीके से, मतलब आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो सिलेबस है उसी के सिर्फ वही फॉर्म में होना चाहिए उतना ही, या फिर कुछ अलग तरीके से। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे मीन्स जो एग्जामिनेशन भी बेस्ड एंटायरली टेक्स्ट बुक पे नहीं होना चाहिए, मीन्स नो एग्जामिनेशन मस्ट गो बियॉन्ड द कोर्स बुक भी। मान लो आपके मन में आएगा कि यार क्या उल्टी बातें कर रहे हो, यहाँ कोर्स बुक, ये कोर्स की बुकें तो हो नहीं रही हैं, तुम बाहर के और क्वेश्चंस ला दो। लेकिन नहीं, मैं आपको समझाना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि देखो, अगर आप सिर्फ एक बुक तक सीमित हैं, अगर आप में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका इंग्लिश का सिलेबस क्वेश्चन ये है लेकिन आपसे पूछ वो मान लो साइंस के क्वेश्चन रहे हैं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ ये है कि सिर्फ आपके जो कोर्स में अगर मटेरियल है, जो आपकी एक बुक में जो चीज़ें हैं, सिर्फ उसके अलावा थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा चीज़ें घुमा के भी पूछनी चाहिए। तो वो क्या होता है, दिस वुड हेल्प द लर्नर एक्सपोज हिमसेल्फ ऑफ मच मोर देन जस्ट द टेक्स्ट बुक। तो सिर्फ आप अपने आप को टेक्स्ट बुक तक अगर सीमित रखेंगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। सॉरी फ्रेंड्स। तो अगर आप टेक्स्ट बुक तक अपने आप को सीमित रखेंगे तो उससे आप बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे, मीन्स थोड़ा सा आपको बियॉन्ड भी जाना होगा। एंड इट वुड ऑल्सो प्रिवेंट रूट लर्निंग फ्रॉम द टेक्स्ट, कि भाई एक आप हमेशा ठीक है टेक्स्ट बुक के चिपके रहो। अभी एक एग्जांपल ले लो, छोटा सी चीज़, 10th में 12th में आप ग्रेजुएशन में इन सब में पास होना इजी है, लेकिन वही जब हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पे पसीने क्यों छूटते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा जो मेथड है ना, जो स्टडी का मेथड, वो बहुत लिमिटेड हमारा रखा गया है। स्कूलों में भी वही सब बुक प्रॉपर उसी के आधार पे चीज़ें होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी। इग्नू तो फिर भी ठीक ठाक है, मैं कहूँगा इग्नू तो फिर भी काफ़ी अच्छा है, इनका मटेरियल भी प्रॉपर, जो एग्जामिनेशन सारी चीज़ें। अब एसओएल में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वहाँ तो बिल्कुल मुझे तो लगता है कचरा ही है, ना तो उनका मटेरियल ढंग का है, ठीक है, ना वो वहाँ पे क्या बोलते हैं उनका कोई ढंग का प्रोसेस है, एवं ही कुछ भी ग्रेड देते हैं और कुंजी लोग लेके आते हैं और कुछ भी लिख के आते हैं बस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका जो इवोल्यूशन मेथड, अगर आपको जो ये टेक्स्ट बुक के से थोड़ा हट के स्टार्टिंग से ही, ये स्कूल लाइफ से ही इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें ना, तो हमारा जो थिंकिंग है ना वो काफ़ी ब्रॉड होगी, हमारा जो लर्निंग जो एक्सप्लोजर है वो ज़्यादा होगा। तो ये आपको इस तरीके से इसको समझना है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू थिंक द टीचर एंड द लर्नर कैन डील विद इनएडिक्वेंसी इन द टेक्स्ट बुक। अगर टेक्स्ट बुक में कुछ कमियां हैं तो टीचर और लर्नर उनको कैसे डील कर सकता है या कैसे करना चाहिए। तो अगर उसमें यह है कि इनएडिक्वेंसीज इन ए टेक्स्ट बुक कैन बी डील विद बाय यूजिंग अदर रिकमेंडेड रीडिंग मटेरियल एंड यूजिंग द लाइब्रेरी टू इनरिच द लैंग्वेज स्किल। तो दो चीज़ें हैं, पहला तो ये कि आपको अगर नहीं समझ आ रहा है अपने जो टेक्स्ट बुक हैं कोर्सेज़, तो आप गूगल या इस तरीके से जाके सर्च करें। दूसरा आप कर सकते हो कि लाइब्रेरी में बैठ के कुछ अदर रेफरेंसेस जो बुकें हैं आप उनकी मदद ले सकते हैं, तो ये एक अच्छा मेथड है। नेक्स्ट है हमारा, वाई आर टेक्स्ट बुक सेट टू बी लिमिटिंग इंस्ट्रक्शन। जो टेक्स्ट बुक होते हैं उनको लिमिटिंग इंस्ट्रक्शन क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक आर सेट टू बी लिमिट लर्निंग इफ़ वी डिपेंड ओनली ऑन दैम। कह रहे हैं कि अगर सिर्फ हम टेक्स्ट पे डिपेंड रहेंगे सिर्फ और सिर्फ, तो वो जो लर्निंग मानी जाएगी ना वो नैरो, वो लिमिट लर्निंग कही जाएगी। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक है ना वो बहुत ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होती हैं, उसमें एक जैसी सी चीज़ें होती हैं। दे कंट्रोल द कंटेंट मेथड, वो एक ही तरीके के मेथड आपके ऊपर थोपने का, या मैं कहूँ वो एक ही टाइप के कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा द वे द टेक्स्ट बुक प्रेजेंट मटेरियल इज़ द वे स्टूडेंट लर्न, जैसा वो मटेरियल में दे रखा है स्टूडेंट वैसा ही सीखने की कोशिश करते हैं। दे कंट्रोल द असेसमेंट प्रोसेस, और वो असेसमेंट प्रोसेस को उसी आधार पे जज किया जाता है। तो कुछ हटके तो चीज़ें हो ही नहीं रही है ना, तो ये प्रॉब्लम है कि टेक्स्ट बुक जो हैं अगर हम बात करें तो वो लिमिट लर्निंग भी उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक आर सेट टू बी नेसेसरी इन स्पाइट ऑफ सम वीकनेस। लेकिन हम ये भी इसको मना नहीं कर सकते कि कुछ कमियां होने के बावजूद भी टेक्स्ट बुक जो हैं
एक अच्छा है, एक नेसेसरी चीज़ें हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि दे मेक इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट, ताकि वो रिव्यू कर पाएँ, थोड़ा प्रिपेयर कर पाएँ। भाई पहले थोड़ा बहुत बुक से आइडिया मिलेगा तभी तो वो एक्स्ट्रा रिसर्च करेंगे ना, तो इसलिए ज़रूरी है। दे आर एफिशिएंट इन टर्म ऑफ टाइम एंड मनी, कि भाई समय कम है या पैसे इतना ज़्यादा नहीं है कि बाहर रिसोर्सेज अदर बुकें खरीदें, तो उस समय वो हेल्प करेंगी। दे अलाउ फॉर एडेप्टेशन एंड इम्प्रोविजेशन। इसका क्या मतलब होता है? इम्प्रोवेशन है, सॉरी। एडेप्टेशन एंड इम्प्रोवेशन का मतलब होता है कि टेक्स्ट बुक जो हैं वो हमें कुछ नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, सिखाना, अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका देती हैं। दे कैन बी रिसोर्सेज फॉर आइडियल एंड एक्टिविटी। उसमें कुछ आइडिया, जैसे आप एनसीईआरटी की बुक आपने देखे होंगे ज़रूर, उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, टू डू टास्क, ऐसे कुछ छोटी छोटी और एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनसे भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो तो बढ़ती ही है। नेक्स्ट अगर देखें हम कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द लर्नर व्हेन डिज़ाइनिंग मटेरियल, कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस आप बताइए कि जब आप मटेरियल को डिज़ाइन करते हैं तो उससे किस तरीके की इम्पोर्टेंस जो है वो सामने आती है लर्नर के लिए। तो टुडे द लर्नर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन एनी टीचिंग लर्निंग सिनेरियो। द करिकुलम, द मटेरियल्स एंड द टीचिंग मस्ट बी अडॉप्टेड टू बी द लर्नर हु इज़ बीइंग एड्रेस्ड। देखो सिंपल हम बात करें, कह रहा है कि लर्नर बिल्कुल सेंटर में होता है। जब आप टेक्स्ट बुक मटेरियल को तैयार करते हो या फिर टीचर जब आपको लेक्चर देता है ना, तो वो ये देखता है, या सेम मटेरियल बनाते दौरान भी ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो वो किस लेवल के हैं, उस आधार पे वो मटेरियल तैयार होता है। अगर स्टूडेंट जो हैं आप वो नॉर्मल, अगर मैं कहूँ एक नॉर्मल इन द सेंस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि भाई अभी 6 क्लास के बच्चे हैं, उनको उस तरीके का मटेरियल मिलेगा। 11 12 है उनको थोड़ा सा थोड़ा डिफ़िकल्ट या उस लेवल का, बड़े लेवल का मिलेगा। लेकिन आप यूनिवर्सिटी में आ गए तो आपको अलग लेवल पे थोड़ी मटेरियल मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द आपका जो मेंटली प्रोग्रेस है और आपके जो स्किल्स के आधार पे आपको जो ये लर्नर्स के आधार पे, मींस ये जो कमेटीज़ होती हैं जो ये सेट करती हैं पूरा मटेरियल, तो वो इस बात को ध्यान रखती हैं कि हम किन के लिए जो है पेपर बना रहे हैं या मटेरियल बना रहे हैं। जैसे इग्नू का मटेरियल है तो इस तरीके से ही तो डिज़ाइन किया गया है ना, ताकि जो लोग खुद से पढ़ रहे हैं तो वो उन चीज़ों को समझें। तो उसमें कुछ मुश्किल चीज़ें भी हैं, बहुत सारी ईजी चीज़ें भी हैं। तो यही सब चीज़ें जो हैं मीन्स लर्नर को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें की जाती हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द मटेरियल्स टुडे दैट आर इंक्लूडिंग इन एनी इंस्ट्रक्शन। तो अगर हम बात करें जैसे टेक्स्ट बुक के अलावा जैसे ऑडियो टेप्स, वीडियो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन जो लर्निंग्स है, ये सारे कुछ अदर मेथड्स हैं जो आज के दिन मटेरियल के अलावा भी टीचिंग का मीन्स ये सॉरी लर्निंग का ही पार्ट होते हैं। तो ये है फ्रेंड्स, मीन्स मैंने आपको बताया कि मटेरियल से रिलेटेड आपको जो है वेरियस तरीके के क्वेश्चंस को के थ्रू हमने मटेरियल को समझा कि मटेरियल जो है उसकी इम्पोर्टेंट क्या है लर्निंग टीचर के लिए। आपके ओपिनियन में क्या सिर्फ जो मटेरियल है टेक्स्ट बुक क्या उतने उसी पे एग्ज़ाम लेना चाहिए, वो देखा। इसके अलावा आपके अकॉर्डिंग जो उसमें कुछ कमियां होती हैं टेक्स्ट बुक में, उनको कैसे डील करना चाहिए। टेक्स्ट बुक जो हैं वो उसको लिमिट इंस्ट्रक्शन या लिमिट नॉलेज, लिमिट लर्निंग क्यों बोला गया है। इन सब के बावजूद टेक्स्ट बुक में की वीकनेस होने के बावजूद भी वो नेसेसरी हैं, तो ऐसा क्यों है। और आप बताइए लर्नर जो होता है वही सेंटर में, मतलब ये सॉरी स्टेटमेंट एक इन्होंने दी कि लर्नर जो होता है वो इम्पोर्टेंट सेंटर पार्ट होता है टीचर्स के लिए भी और जो मटेरियल बना रहे हैं उनके लिए भी। तो इस स्टेटमेंट को डिस्कस करिए। तो वो मैंने बताया ना कि जिनके लिए आप बना रहे हैं तो लर्नर को ध्यान में रखते हुए ही वो चीज़ें बनेंगी। टीचर जो पढ़ा रहा है तो वो उस लेवल पे जाके देखेगा कि बच्चे हाँ इस शायद इस तरीके से समझेंगे। और मटेरियल के अलावा आज के दिन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लर्निंग का ही पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसमें अगर एक और इम्पोर्टेंट मैं बात करूँ, इसमें एक क्वेश्चन जो मटेरियल से रिलेटेड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, वो है कि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द लर्नर शुड बी कीप्ड इन माइंड व्हेन सेलेक्टिंग मटेरियल। जब आप लर्नर हो, जैसे आपको सेलेक्ट करना पड़े मटेरियल, तो आप किस बेस पे मटेरियल को सिलेक्ट करोगे। सबसे पहला तो है लैंग्वेज, कि भाई आप देखोगे लैंग्वेज सिंपल है या नहीं, ग्रामर और वोकेबलरी जो है वो प्रॉपर हमारी समझ में आ रही है नहीं, आप ये देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि मटेरियल जो है वो हमारे लिए लर्नर फ्रेंडली है या नहीं। इसके अलावा इट ऑल्सो सूट द लर्नर्स कल्चरली, मतलब कि अगर हम बात करें कि जो आप पढ़ रहे हो मटेरियल वो हमारे कल्चरली इन द सेंस है कि जो आपके काम का है, आप वही मटेरियल तो पढ़ेंगे ना।
दूसरा कुछ अदर पॉइंट्स भी हैं, जैसे कंटेंट आप देखेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो लर्निंग जो उसमें जो चीज़ें हैं वो कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए दे रखा है, जैसे एक्टिविटीज़ दे रखी हों या फिर जिस्ट दे रखा हो या फिर कंक्लूजन में कुछ ऐसे बेहतर चीज़ें दे रखी हों, आप इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। तो ये सब वेरियस एक्सपेक्ट हैं जो मटेरियल ख़रीदते दौरान आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम चलें अभी, तो ये देखो जितना भी मैंने आपको बताया ना ये क्वेश्चंस के आधार पे, तो इसके जो बिल्कुल इजी फॉर्म में आपको जो बिल्कुल क्रीम इस चैप्टर के टू द पॉइंट्स जो आपको और नोट्स चाहिए, तो आप मुझे उनको मीन्स मैसेज करके बाई कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट्स आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब जैसे मैंने बताया कि अब हम जो क्वेश्चंस वो देखते हैं कि मटेरियल डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि जब मटेरियल आप बनाते हो, उसको जब आप तैयार करते हो, तो आपको किस तरीके की चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे उससे रिलेटेड अगर हम देखें क्वेश्चंस के सेंस में उसको समझे, पहला है कि वाई इज़ इट सेड दैट मटेरियल्स डेवलपमेंट मस्ट इन्वॉल्व बोथ टीचर एंड मटेरियल्स राइटर। क्यों ऐसा बोला जाता है कि जब हम मटेरियल को तैयार करते हो तो टीचर की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए और राइटर की भी। देखो वो इसलिए कि द टीचर इज़ एबल टू एवेलुएट द नीड ऑफ द लर्नर, क्योंकि टीचर ही जानता है लर्नर की नीड को, कि उसको क्या सीखना है, कितने उनका माइंडसेट कितना लेवल है उनका सीखने का, तो ये टीचर ही तो बताएगा। और वो चीज़ें वो जब मैसेज को कन्वे करेगा राइटर को, तो राइटर जो है उसके लिए ईजी हो जाएगा, तो वो वही सब चीज़ें और उसी लैंग्वेज के आधार पे अपना मटेरियल तैयार करेगा। ये हो गया। दूसरा, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेंड, मटेरियल जब प्रोडक्शन होता है तो उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए। पहला है कि जो मटेरियल जो है रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट बाय लर्नर। अब मटेरियल जब भी खरीदते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट में ही कर रहे हैं। मान लो मैंने बुक ली कोई लक्ष्मीकांत की, मैंने पॉलिटी की बुक ली, या मैंने कोई इकोनॉमिक्स के मटेरियल लिया, कोई और अच्छी बुक ली, तो ये जो मटेरियल है ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही होता है जो आपको सीखने में मदद करेगा। नेक्स्ट है आपका इंटरेक्टिव लर्निंग पैकेज, कि आप जो मटेरियल ख़रीदते हो ना, तो आपको क्या मिलता है, एक रिचनेस एक्सपीरियंस मिलता है सीखने को। क्योंकि आप जब मटेरियल, मान लो मैंने फॉर एग्जांपल मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है कि यार मुझे इंडियन इकोनॉमिक्स समझना है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स की मैं एक दो पहले हेल्प बुक या ऐसे पतली पतली बुकें लूँगा, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी जो नॉलेज है ना वो एक रिचर एक्सपीरियंस, कहने का मतलब वो आपको प्रोवाइड करते हैं बुकें। इसके अलावा जो है क्रिटिकल थिंकिंग हुआ, ठीक है, रीडिंग स्किल, ये सब भी आपकी बढ़ती हैं। पर्सनलाइज जो टेक्स्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो जब बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं या ऐसे कुछ जो सच्ची घटनाएं हैं या कोई ऐसे इवेंट है उनकी बुकें जब आप पढ़ते हैं, तो आपका जो खुद की पर्सनैलिटी है, आपका जो मोटिवेशन है वो भी बढ़ता है। फिर जीवन में आपको लगता है कि यार जब उन लोगों ने इतना संघर्ष किया, जैसे अभी अम्बेडकर जी को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें लगेगा कि यार जब उन्होंने इतनी मेहनत करी तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी करनी चाहिए। तो कहने का मतलब जो सिचुएशंस हैं, जो जो लर्नर्स एक्चुअल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, उन सब को इनके थ्रू, मटेरियल्स के थ्रू, जो मटेरियल प्रोडक्शन के, तो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। इसके अलावा हमारा इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ता है। इसके अलावा जो ग्रामर्स और अदर जो पार्ट है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, वो सब चीज़ें हमारी इम्प्रूव होती हैं। तो ये जो वेरियस तरीके हैं, वेरियस पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं जो मटेरियल प्रोडक्शंस के रूप में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द सम ऑफ द नेगेटिव। अब कुछ मटेरियल जो प्रोडक्शन के कुछ नेगेटिव पॉइंट बताओ। नेगेटिव पॉइंट ये है, देखो कि कई बार क्या होता है, जो राइजिंग एम्फेसिस ऑन ग्रामर, कि सिर्फ ग्रामर इन सब चीज़ों पे ही अगर आप ध्यान दोगे तो उससे क्या होता है कि आप अदर जो पार्ट है उसको मिस कर रहे हैं। मतलब जो मटेरियल है वो तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो आपको रीडिंग स्किल भी, लिसनिंग स्किल भी, स्पीकिंग पार्ट भी, हर तरीके की चीज़ों को वो इक्वली लेके चले। सिर्फ आप अगर उसमें फोकस एक ही तरीके का होगा तो अदर जो एस्पेक्ट हैं लैंग्वेज सीखने के वो पीछे रह जाएंगे। इसके अलावा अगर टेक्स्ट बुक ऑफन जैसे शॉर्ट है मान लो, ठीक है, तो नो डाउट वो रीडर के लिए एक बार फ़ायदा तो पहुंचाएंगे, लेकिन शॉर्ट अगर रीडिंग है, बिल्कुल थोड़े में है, तो उससे जो रिचनेस आनी चाहिए थी, जो वैरायटी, जो नॉलेज, डीप नॉलेज आनी चाहिए थी, वो नहीं बनेगी। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जो लिटरेचर्स होते हैं ना, लिटरेचर्स टेंड टू गेट नेगलेक्टेड इन द कोर्स बुक। कोर्स बुकों में ज़्यादातर, अभी एक मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी आपने ये जो सुना होगा कि ज़्यादातर देखो MBA, BBA, BCA, ये सब कोर्स ही लोग ज़्यादा क्यों अडोप्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स नहीं रहे, ऑफ कोर्स इन ह्यूमैनिटीज़ के तो हैं, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक नया ही ये ट्रेंड क्यों आया है, ये कॉमर्स, BBA, BCA, ऐसा कुछ। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना ये पूरी मार्केट ओरिएंटेड हैं,
तो उसमें आपको मशीन बनाने के ऊपर पूरा जोर है, मेरा तो ये मानना है। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट अपने आप में आप, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप लक्की हो कि आपने ये सब्जेक्ट लिए, क्योंकि उससे ना आपको बहुत सारी, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आप पूरी सोसाइटी को समझने में आपको हेल्प मिलती है। नो डाउट वो जो सब्जेक्ट हैं, मैं कह रहा हूँ वो बुरे नहीं हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो आपको सिर्फ मार्केट ओरिएंटेड बनाएंगे, आपकी सोच सिर्फ वो बिज़नेस तक, आपके जॉब तक उसको सीमित रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ते हो, जैसे पॉलिटी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, फिलोसफी पढ़ते हो, सोशलियोलॉजी पढ़ते हो, तो आप एज ए थिंकर के रूप में फिर आगे निकलोगे, पॉलिटिशियन रूप में, थिंकर के रूप में, आप पॉलिसीज़ को फ्रेम करने के रूप में। तो इसका जो स्कोप है फ्रेंड्स वो बहुत वाइडर है, मेरे कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है कि जो अगर नेगेटिव ट्रेंड में और मैं कुछ उसमें बात करूं सॉरी, हाँ, कि मोस्ट ऑफ द बुक्स एंड द एक्टिविटीज़ अंडर एस्टिमेट द लर्नर्स इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली। मतलब सिंपल ये कि कुछ टेक्स्ट बुक ऐसी भी होती हैं जो लर्नर्स को अंडर एस्टिमेट करती हैं, तो वो मतलब जो एक क्वालिटी, जो रिसर्च उन बुकों में जाना चाहिए, शायद वो राइटर जो हो प्रोवाइड ही नहीं करते। तो ये कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स हैं मटेरियल प्रोडक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 थिंग टू बी केप्ट इन माइंड। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो या मटेरियल को जब आप बना रहे हो तो कौन सी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, कि आपका जो फोकस हो वो करंट सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी हो, ताकि बच्चा जो है पढ़े तो उसको लगे कि हाँ यार करंट में क्या चल रहा है उससे भी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। इसके अलावा जो नीड है, लर्नर की जो नीड है, और जो हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से आने वाले समय क्या है, जैसे अभी मैं कहूँ 21st सेंचुरी में रोल इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हमने बात की पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है आज के दिन, इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो इन सब का मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके मटेरियल में, जिसको टाइम टू टाइम आप अपडेट कर सकते हो। और ये फ्लेक्सिबिलिटी ना स्टूडेंट्स, मेरा मानना है इग्नू में सबसे ज़्यादा है। इग्नू में का जो मटेरियल है वो हर 1 साल में 2 साल में ऐसे वो अपडेट भी करते हैं। तो जैसे अब मटेरियल अभी मैं कुछ कोर्स का ही मैं आपको बताऊं, साथ साथ में एक मैंने लेक्चर अभी बनाया था एक कोर्स से रिलेटेड, उसमें हम ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। तो मीन्स BPSC 110 जो सब्जेक्ट है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के नाम से, तो उसमें मैं एक लेक्चर जब पढ़ा रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप और जो ब्रेग्जिट की घटनाएं उसमें दे रखी थी, और इवन पेंडेमिक की भी। तो ये देखो, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ये तो अभी की है ना, 2020-21, ये अब की बात है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इग्नू को जो मटेरियल है ना वो काफ़ी अपडेट करते हैं अपने आप को, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे क्या होता है आप करंट जो चीज़ें हैं उसको आप जोड़ पाते हो, बेहतर रिलेट कर पाते हो, और ओवरऑल उसका जो फ़ायदा है फिर आपकी थिंकिंग में भी होगा, आपको चीज़ें समझ भी आएंगी, और वो आपकी जॉब ओरिएंटेड, या मैं कहूँ जो आपका रियल एग्ज़ाम का जो पर्पज़ है उसके लिए वो हेल्पफुल होंगी। तो ये जो क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, ये हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन मटेरियल डेवलपमेंट के आधार पे। तो एक तो मैंने कहा कि क्यों जो मटेरियल्स डेवलपमेंट है वो दोनों के लिए ज़रूरी होती है, मीन्स उसमें टीचर और राइटर जो है वो दोनों इन्वॉल्व क्यों होने चाहिए। पॉजिटिव जो पॉइंट है वो मटेरियल प्रोडक्शन के देखे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखे, और इसके अलावा हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट कि व्हाट आर द मेजर दो थिंग्स हैं टू कीप इन द माइंड व्हेन प्रिपेयरिंग द मटेरियल। क्या मटेरियल बनाते हो तो कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो अगर कुछ इसके क्वेश्चंस हम करें तो वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का जो सिलेक्शन होगा तो वो किस आधार पे होना चाहिए, उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन कैसे हैं। जैसे एक तो व्हाट डज द टर्म कोर्स बुक। कोर्स बुक का मतलब क्या है। कोर्स बुक का मतलब है पर्टिकुलर जो कोर्स के स्टडीज़ के लिए यूज़ होती है उसको बोलते हैं कोर्स बुक। हाउ वॉज द कोर्स बुक डिफरेंट टुडे। आज के दिन जो कोर्स बुक हैं वो कैसे अलग हैं। तो आज की जो कोर्स बुक हैं वो कह रहा है कि सिर्फ ग्रामर, वोकेबलरी, इन सब क्वेश्चन इन पे ही बात नहीं करती। आज के जो कोर्स बुक हैं उसमें डिफरेंट पैकेज भी होता है, जिसमें आपको बुक्स मिलेगा, उसकी गाइड्स मिलेंगी, इवन वो वीडियो स्पॉट, पिक्चर्स, ये सब चीज़ों भी कई जगह पे प्रोवाइड की जाती हैं। आगे व्हाट आर द पॉइंट टू बी कीप इन माइंड, कि आप सिलेक्शन जब करते हो कोर्स बुक का तो आपको क्या ध्यान में रखना है। ये वही है जो बुक के टाइम पे किया था हमने, कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए मटेरियल, और जो उसमें इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे लिए वो बुकें होनी चाहिए। इसके अलावा जब कोर्स बुक मान लो रेडी की जाती है तो रेलिवेंट, चेंजेस विद द सोसाइटी, चेंजेस विद द टाइम, टाइम के साथ उसमें चेंजेस जो हैं वो होना चाहिए। कंट्रोवर्सी कुछ बताओ कोर्सेज बुक से रिलेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो एक चीज़ बताओ, अभी कभी आपने देखा होगा जैसे NCERT में एक बार अभी भारत सरकार ने कहा कि हम कुछ चैप्टर को रिमूव करेंगे, ठीक है, कि जैसे कि जो मुस्लिम से रिलेटेड जो काफ़ी चैप्टर हैं या उनके राजाओं के बारे में,
ठीक है, कि अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, ऐसे कि वो क्या थे, और काफ़ी जो मेडिवल जो पीरियड है उसमें उसी पे जोर है। लेकिन सरकार ने ये कहा कि भाई उस दौरान ऐसा नहीं है कि पूरे ही इंडियन कॉन्टिनेंट में सिर्फ इस्लामिक या मुस्लिम लीडर ही थे। साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा रूलर थे उस दौरान, ठीक है, तो उनके बारे में इतना जिक्र नहीं है। तो उसको लेके अभी कमेटी जो बनी तो एनसीईआरटी ने कुछ जो चीज़ें हैं उसमें ऐड करने का रिकमेंडेशन दिया। सॉरी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि ये जो क्वेश्चंस है कि कोर्स बुक से रिलेटेड कई बार कंट्रोवर्सी आती है, तो हमें उसको लेके बोल रहा था कि अपोजिशन वाले विरोध कर रहे हैं कि जो बीजेपी है वो इतिहास मिटाना चाहती है। जो बीजेपी है मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपना व्यू दे रही थी कि भाई उसमें सिर्फ एक ही वो तरीके की चीज़ें हैं, तो मटेरियल तो हर उसमें हर तरीके का राज है, हर किसी का योगदान होना चाहिए ना। तो ये मतलब दोनों के अपने अपने तर्क हैं। तो मेन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार कंट्रोवर्शियल भी देखने को हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द कोर्स बुक। कोर्स बुक की क्या एडवांटेज हैं? कोर्स बुक की एडवांटेज यही है कि एक तो भाई एक उससे एक रूट मैप मिलता है टीचर लर्नर दोनों को। इसके अलावा प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड एक प्रॉपर सीक्वेंस से हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा यूजुअली डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट के द्वारा वो डेवलप किया हुआ होता है, तो हमारा जो नॉलेज स्किल्स है वो इम्प्रूव होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो हमारा प्लानिंग है, लेसन प्लानिंग है, या जो हम स्किल्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं या जो चाहते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप पढ़ रहे हो तो कोई ना कोई तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो वो सब हमारा फुलफ़िल होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपसे रिलेटेड हैं कि जब आप कोर्स बुक से रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, दैट इज़ कोर्स बुक से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चंस देखे। और उससे ऊपर जो थे वो मटेरियल सिलेक्शन से रिलेटेड, ऊपर और प्रोडक्शन से रिलेटेड। इस तरीके से क्वेश्चंस की फॉर्म में जब आप इसको पढ़ोगे तो 3 हिस्सों में ये टूटेगा। कोर्स बुक के बारे में है एक, तो मटेरियल आप बनाते हो उसके बारे में, और लर्नर और उसके बीच। तो ये था पूरा फ्रेंड्स आपका चैप्टर, एंड थैंक यू सो मच।